की तरफ आ रहा हूँ, जो ओवरऑल इस पूरे इवेंट में भी अंडर रिप्रेजेंटेड रहा है ऑन स्टेज, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग फ्रॉम आवर एंड, और ओवरऑल जनरली भी इवेंट्स में अंडर रिप्रेजेंटेड रहता है, दैट्स वुमेन. जब भी हम कॉल फॉर स्पीकर्स पैनलिस्ट करते हैं, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द एप्लीकेशंस आर फ्रॉम मेन, एंड उस वजह से हमारी लाख कोशिश के बावजूद ज़्यादातर जो सिलेक्शन होती है वो भी मेन की हो पाती है. तो अभी मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा यहाँ पे मौजूद मेरी तमाम बहनों को, और जो हमें लाइव सुन रही हैं अपने घरों से, कि प्लीज़ कम फॉरवर्ड, स्टेप फॉरवर्ड. हम चाहते हैं कि आपकी भी ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो, बिकॉज एज फ्रीलांसर्स आपके पास तो एक एज जो पहले नहीं होता था, कि जिसे घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, घर में बच्चों को संभालना है, या फैमिली के मैटर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नहीं जा सकते अर्न करने के लिए ऑफिस. अब तो आप होम के कंफर्ट से काम कर रहे हैं, तो काम भी कीजिए, लेकिन साथ में ऐसे इवेंट्स में आके दूसरों को मोटिवेट कीजिए, एंड ताकि बाकी वेमेन भी इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें. तो अभी वी हैव आवर पैनल डिस्कशन ऑन वुमेन फ्रीलांसर्स. लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करता चलूँ कि आप में से ऐसे फ्रीलांसर्स जो यहाँ मौजूद हैं जिन्हें बैंक अकाउंट ओपन करने में किसी किस्म के इशू का सामना है, तो उनके लिए फैसल बैंक लिमिटेड की टीम यहाँ पे मौजूद है. इफ़ आई में आस्क देम टू स्टेप फॉरवर्ड. जी, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, बिल्कुल ये एंट्रेंस के सामने ये जो दो लगे हुए हैं पैनाफ्लैक्सेस, इनके दरमियान ये फैसल बैंक की टीम है, और ये अभी लाइव आपका अकाउंट यहीं पे ओपन करा सकते हैं. सो आप में से किसी को भी अगर अकाउंट ओपनिंग का इशू है, अभी अभी अपना बैंक अकाउंट ओपन करा लीजिए. सिर्फ आपको CNIC चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए. बाकी हर चीज़ जो है वो आपके यहाँ लाइव कर ली जाएगी. और आप सबके लिए जो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, लाइव देख रहे हैं, आपको बैंक अकाउंट ओपन करने में किसी किस्म का इशू होता है, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच में आपको अकाउंट ओपनिंग रिफ्यूज़ होती है, तो आप हमारे pafla.org.pk की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कीजिए, मेंबर बनिए, और जो मेंबर डैशबोर्ड जिसमें आप साइन इन करेंगे, वहाँ पे आप अपनी उस बैंक के साथ इंटरेक्शन की डिटेल हमें बता सकेंगे, एंड वी विल मेक श्योर कि इस इशू को रेक्टिफाई किया जाए, आपका अकाउंट ओपन हो. ये हमारी जिम्मेदारी है. अच्छा जी, I'd like to welcome our panel of women freelancers titled Opportunities Unleashed, How Freelancing Enables Women to Build Their Careers from Home. एंड इस पैनल के लिए मॉडरेटर हैं पैफला की बहुत एक्टिव मेंबर और पैफला साउथ पंजाब की रीजन हेड दुआ सुखेरा, who is also CEO of the Institute of Entrepreneurship. Next we have Hafsa Naseem, who is the founder of Career. I like the name of the company. Career se Career, interesting. Next we have Zeenat Anjum, who is the founder and CEO of DigiWrite. Humaira Sayani, founder and CEO of Linked Technology. And last but not least, Madiha Shamim, Chief Operations Officer and co-founder of HRWays. Oh, Zeenat was unable to join us, so... Oh, acha. Okay. Chalo, it's great Zeenat has joined us. And I'd also like to invite Rida Shamim, who is the co-founder of HR Tax. HRWays and Ways Tax. फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक्स टू पैफला एंड हारून भाई, उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि ये एक मच नीडेड पैनल था, और कल का पूरा दिन भी आज भी हमने इस चीज़ को बड़ा मिस किया है कि वुमेन फ्रीलांसर के ऊपर एक पैनल होना चाहिए था, और हम एक इंतहाई स्पेशल पैनल आपके सामने लेके बैठे हैं. माई सेल्फ दुआ सुखेरा एंड आई एम CEO एंड फाउंडर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. और इसी के साथ साथ जैसे हारून भाई ने बताया, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नाउ a member of and head of पैफला साउथ पंजाब चैप्टर. तो इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप भी साउथ पंजाब में काम कर रहा है, और मैं पिछले 8 साल से साउथ पंजाब की यूथ को, स्पेशली फीमेल्स को एम्पावर करने की कोशिश कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक कामयाब हुए हैं, लेकिन स्टिल देयर इज़ मच मोर टू अचीव. और मेरे साथ आज
5 सुपर वुमेन बैठी हुई है और मैं चाहूँगी कि वन बाय वन ये सब खुद से अपना तारुफ करवाएं, अपने बारे में थोड़ा बहुत बताएं, ताकि यहाँ पे बाकी जितनी फ़ीमेल फ्रीलांसर्स हैं और बाकी सब हैं वो सुने भी और वो क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए भी लाजमी पार्टिसिपेट करें। ओवर टू यू रिदा। Assalamu alaikum everybody. This is Madiha from HR Ways. HR Ways एक टेक रिक्रूटमेंट एजेंसी है. हम लोग 250 प्लस सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के लिए टेक टैलेंट, आप जैसे टैलेंट हायर करके देते हैं. सो we've been working for companies in Pakistan, Canada, UAE, North America, and freelancing and freelance job, part-time job, tech jobs are some of our most running products. Assalamu alaikum. My name is Hafsa and I'm the founder of Career. When I established Career, when I started Career, I had this vision to help women community here. I have over 5,000 women community in my Facebook group, to help them not just be financially independent through remote work and working from home, but also help them get that support जो हमारे यहाँ नहीं मिल पाती. So that's what I do. I help them. I train, I mentor, I coach and help them establish a career from home. Freelancing में बहुत diverse skills हैं, तो हर चीज़ में मेरा specialization content में है और मैं content writing ही सिखाती हूँ. But then I welcome everyone inside जो freelancing सीखना चाहता है या remote work या work opportunities घर से बैठ के करना चाहता है. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम ज़ीनत है और मैं डिजिटाइट की फाउंडर हूँ. हम लोग बेसिकली एक कम्युनिटी भी रन करते हैं फेसबुक पे और उसके अलावा ये एक डिजिटल एजेंसी है. कम्युनिटी का मेन मकसद या जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक कम्युनिटी से स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम फ्रीलांसर्स को सेशंस प्रोवाइड करते हैं, हम उन्हें कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, हम उन्हें एक तरह से मेंटर कर रहे होते हैं रिगार्डिंग देयर स्किल्स. उसमें हर तरह के लोग जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको एक सही रास्ता मिल सके. उस कम्युनिटी की वजह से या उस कम्युनिटी की इतनी जिसे कहते हैं एक सपोर्ट सिस्टम बना है कि हमें 2017 में एक फेसबुक प्रोग्राम था शी नीड्स बिजनेस, उसमें हमारी कम्युनिटी शॉर्टलिस्ट हुई पाकिस्तान से, विच वॉज ह्यूज माइलस्टोन. उसके बाद हमने इसको एक प्रॉपर एजेंसी के तौर पर सेट किया और हम लोग एजेंसी के काम करने के साथ साथ हम इस तरह का एक मार्केट प्लेस भी लोगों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, नॉट जस्ट वुमेन बट मैन एज वेल. मगर मेजॉरिटी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फीमेल्स हैं. सो आई एनकरेज एवरीवन टू जॉइन डिजिटाइट ऑन फेसबुक. और उसके अलावा आप उस मार्केट प्लेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं. आप जो है डिफरेंट तरीके से अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं. थैंक यू. Hi everyone, I'm Humaira Sayani and I'm an MBA by degree and an entrepreneur by heart and founder of a full services Amazon related services agency in Karachi, and we are proud to have helped a number of brands in their growth on Amazon through our traffic and conversion improvements, and we are providing services like 3D graphic design and development services, web development services, and E to Z product launch and rank services on Amazon. And not just that, I'm myself as a seller in the US and UK marketplaces. Thank you. Hello, Assalamu alaikum.
My name is Rada Shamim. I'm the founder of multiple startups. One of my startup is WasteTax. What is WasteTax is doing? It is providing all tax services to multiple freelancers. We register many freelancers to startups into companies and providing all freelancing taxing services. So it is very interactive conversation with you all. ओके माशाल्लाह। अच्छा, पैनल की डिस्कशन में सबसे पहले एक इंतहाई बेसिक क्वेश्चन से लेना शुरू करूँगी और मैं चाहती हूँ कि आप सब उसको आंसर करें अपनी अपनी सक्सेस स्टोरीज़ को लेकर चलते हुए। दैट वाई फ्रीलांसिंग इज़ अ बेस्ट कैरियर चॉइस फॉर वुमेन। इसमें अगर मैं अपना पॉइंट ऐड करूँ तो मैंने अपना प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट किया था तब मैं FSC की स्टूडेंट थी और असिस्टेंट टीचर के तौर पे मैं किसी भी प्रोफेशन की तरफ आई। तो मुझे अब तक ये लगता है पिछले 8-9 सालों में कि अगर ख़वातीन के लिए कोई कैरियर बना है तो वो फ्रीलांसिंग है और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसकी वजह ये है कि इसमें आपकी डिग्री मैटर नहीं करती, आपका एरिया मैटर नहीं करता, आपकी कुछ भी मैटर नहीं करता, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर रहते हुए ख़वातीन के लिए मैं ये समझती हूँ कि सबसे बड़ा जो प्रोफेशन है और जो कैरियर है वो फ्रीलांसिंग हो सकता है। तो आप सब भी इसके अंदर कोई ना कोई पॉइंट ऐड करें, बताएं कि फ्रीलांसिंग जो है, हमें जितनी भी ख़वातीन यहाँ पे सुन रही हैं या जितने भी बच्चे सुन रहे हैं उनके घर में भी ख़वातीन मौजूद है डेफिनेटली। तो आप सब ने एक ऐसा पॉइंट स्ट्रॉन्ग रखना है जो ये साबित कर सके कि फ्रीलांसिंग किस तरीके से वुमेन के लिए एक परफेक्ट कैरियर चॉइस है। बिल्कुल, थैंक यू दुआ, आपने बहुत अच्छी बात करी और इससे बिल्कुल मुझे अपना इंसिडेंट याद आ गया कि मैंने भी जो है वो बिल्कुल अपना इंटरमीडिएट करते ही फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी। और फ्रीलांसिंग ऐसी एक फील्ड है जिसमें वो ये नहीं देखते कि अभी आप इंटर पास हैं या मैट्रिक पास हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं। तो उस वक्त क्योंकि हम इंटरमीडिएट में थे और अब यूनिवर्सिटी के भी ख़र्चे निकालने थे, तो मुझे याद है कि मेरे पेरेंट्स उस वक्त कहते थे कि अब आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो, अपना अर्न करें। और उस वक्त स्टूडेंट्स के लिए वायबल ऑप्शन सिर्फ एक होता था कि वो कहते थे कि ट्यूशन पढ़ा लें, और ट्यूशन मुझसे नहीं पढ़ाई जाती थी। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा आप बस मुझे एक लैपटॉप दिला दें तो बाकी मैं कर लूँगी। तो लैपटॉप जब मेरे पास आया तो फाइवर पर कितना आया नहीं था, OLX होता था, उसमें राइटिंग की जॉब्स होती थी 1 रुपीज़ पर वर्ड की। तो मैं वहाँ से ब्लॉग्स वगैरह लिखती थी और वो लिखते लिखते वो माशाल्लाह इतना ग्रो किया कि आई वॉज़ अ रिच किड इन यूनिवर्सिटी। तो मैं अपना स्टडीज़ वगैरह उठाते हुए भी अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल, और फिर करते करते ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी ही मेरे 40-50 राइटर्स की टीम हो गई थी। तो मैंने अपनी करियर जर्नी का, एंटरप्रेन्योरशिप का जो आगाज़ है वो फ्रीलांसिंग से किया। और मुझे लगता है ये फ्रीलांसिंग ही थी जो कि मैं पढ़ाई के साथ फुल टाइम मैनेज कर पा रही थी, लड़की होते हुए इतना ज़बरदस्त तरीके से। और मुझे मतलब याद है कि उस वक्त पेरेंट्स कहते थे कि ये कैसा काम है पूरी पूरी रात लैपटॉप पे लगे रहना, लेकिन वो इतना ज़बरदस्त सक्सेसफुल रहा कि वही पेरेंट्स अब मतलब और बच्चों को भी हमारे मोहल्ले के घर के बता रहे होते हैं कि यार तुम क्यों नहीं राइटिंग कर लेते, तुम क्यों नहीं लैपटॉप पे कोई काम कर लेते घर बैठ के, क्या ये सब करते हो। तो आई थिंक फ्रीलांसिंग इज़ एक्सेलेंट फॉर वुमेन एंड फॉर स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। मैं थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में इसको लेके जाऊंगी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तो सबने बात की, और मैं समझती हूँ फ्रीलांसिंग क्यों सबसे बेहतर है, बिकॉज़ ये वो एक तो हमारी मिसकंसेप्शन ये है कि सिर्फ फ्रीलांसिंग में जो है वो या तो कंटेंट राइटिंग है या ग्राफिक है, और अगर मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती तो मैं फ्रीलांसिंग नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है, फ्रीलांसिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और उसमें इतने स्किल्स हैं, तो यू कैन पिक एनीथिंग दैट यू आर बेस्ट एट। आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें वर्चुअल असिस्टेंट की इतनी जॉब्स होती हैं, इसमें एडमिन वर्क की इतनी जॉब्स होती हैं। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मेरे पास जो ख़वातीन आती हैं, बिकॉज हम जब ट्रेनिंग करा रहे होते हैं तो उनका एक प्रॉब्लम होता है जो मैरिड होती हैं कि हमने कब से पढ़ाई छोड़ी हुई है, तो अब हाउ डू आई गेट बैक टू इट। या कंटेंट राइटिंग मुझे समझ में आती है, लेकिन मैं इतना डिटैच हो चुकी हूँ अपनी एजुकेशन से कि मैं नहीं कर पाती। तो उसमें सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम और दोबारा उस पर आने की ज़रूरत होती है। आपको हर चीज़ दोबारा यू गेट एवरीथिंग इन प्लेस, बट देयर इज़ ऑल्सो मैनी अदर अपॉर्चुनिटीज़ इनसाइड। आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं इसमें अगर एक्सप्लोर करें। सिर्फ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे नहीं, सोशल मीडिया पे भी इतनी जॉब्स होती हैं, तो एक तो उसको कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ
औरतों की और भी ज़रूरियात होती हैं। एक होता है एक सेल्फ आइडेंटिटी, जब हम कोई काम करते हैं या कहीं अकम्पलिश्ड फील करते हैं तो हमारी फैमिली लाइफ, हमारे बच्चे, हम खुद भी अफेक्ट होते हैं। दैट फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, फुलफिलमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेमेन। ये चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं घर में। बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि कहीं कहीं अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है घर में और अगर कोई खातून ये काम करना चाह रही हैं तो सवाल उठता है कि तुम्हें ज़रूरत क्या है। तो ये चीज़ समझाना कि ज़रूरत क्या है, कि कुछ करना अपने लिए कितना ज़रूरी है, इस चीज़ की अवेयरनेस होनी बड़ी ज़रूरी है कि फ्रीलांसिंग सिर्फ यही नहीं दे रही, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं दे रही, बल्कि एक सेल्फ फुलफिलमेंट, आपकी एक अपनी आइडेंटिटी भी बना रही है। मेरी ट्रेनिंग में थ्रू आउट मुझे ऐसे ऐसे लोग भी मिले, मैंने नानियों तक को भी ट्रेनिंग कराई है, एंड आई फील सो हैप्पी कि उनको लगता है कि उनको ज़िंदगी वापस मिल गई। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट अ वुमन कैन डू फ्रॉम होम। थैंक यू। अच्छा, मुझे ये फील हो रहा है कि इस सेशन का हमारा टॉपिक, चूँकि वुमेन फ्रीलांसर्स को स्पेसिफाई किया हुआ है, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो गायब है। तो अगर आप लोग पीछे से आ सकें, इफ़ एनीवन कैन कन्वे, अगर वो अटेंड कर सकें तो दैट्स गुड, वरना वो जीनत हमें ऑनलाइन भी थाउजेंड्स ऑफ फ्रीलांसर्स देख रहे हैं इस वक्त, और होपफुली उनमें वुमेन ज़रूर मौजूद होंगी। और मेरा मकसद ये है, हम सब का मकसद ये है कि हमारे आज के पैनल के बाद कोई एक ख़वातीन भी स्टेप फॉरवर्ड करती है तो हमारा, मेरा ख्याल है, ये मकसद पूरा हो जाएगा। इसलिए कंटिन्यू करें। चलें, ये तो ठीक है। जहाँ तक फ्रीलांसिंग की बात है, आई थिंक फ्रीलांसिंग ख़वातीन के लिए एक वर्क लाइफ बैलेंस देता है, और ये एक सेकेंडरी एस्पेक्ट है जिसमें लोग कहते हैं कि फ्रीलांसिंग एक वर्क लाइफ बैलेंस देता है, फ्रीलांसिंग आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देता है, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। आप जब घर में आपकी अपब्रिंगिंग होती है, आप जब अपने भाई को देखते हो या अपने कज़न्स को देखते हो, दे आर बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फ्रॉम अ वेरी यंग एज, तो आपका भी होता है, आपका भी दिल चाहता है कि आप भी अपने स्किल्स को पॉलिश करो और आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सको। तो फ्रीलांसिंग ख़वातीन के लिए सबसे पहले तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है और आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो दो चीज़ें जो आप बहुत अच्छे से फ्रीलांसिंग में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है सेल्फ डिसिप्लिन और वो है टाइम मैनेजमेंट। चाहे वो स्पेसिफिकली कोई भी फ्रीलांसर, तो ईदर मैन और वुमेन, आप अगर इन दोनों स्किल्स को या इन दोनों सॉफ्ट स्किल्स को पॉलिश कर सको तो ये एस्पेक्ट ऐसा है जो आपको एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बना सकता है। और ख़वातीन के लिए स्पेसिफिकली ये इसलिए प्रेफरेबल है क्योंकि वो बहुत सारे चीज़ों में अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर सकती है। ट्रैवल में जो टाइम वेस्ट होता है वो ट्रैवल का टाइम बच सकता है उनका, उस टाइम पे वो कुकिंग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, बाय हायर ट्यूटर, आप घर में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और स्पेसिफिकली आप अर्न कर रहे होंगे उसके साथ साथ। तो वही वाली बात जो हफ्सा ने की, दैट आपके अंदर एक सेल्फ फुलफिलमेंट आ रहा हो। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये पूछा गया था कि फ्रीलांसिंग क्यों करें ख़वातीन, राइट? तो बाकी मेरी बहनों ने जवाब दिया कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाता है इससे, और आपको अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ फंड्स मिल जाते हैं, आसानी हो जाती है, आपका हाथ थोड़ा खुला हो जाता है। लेकिन जो मेजॉरिटी ख़वातीन का मसला जो मुझे लगता है वो मैं यहाँ पे एम्फेसाइज़ करना चाहूँगी कि उनका बैकग्राउंड इस तरह का होता है कि दे समहाउ बिलोंग टू अ कंजर्वेटिव बैकग्राउंड। तो जो अगर वो मैरिड होती है तो शौहर कहते हैं बाहर नहीं जाना, बच्चों को कौन संभालेगा, या अगर अनमैरिड होती है तो पेरेंट्स एग्री नहीं करते कि आप बाहर जाके कमाएं, क्या ज़रूरत है, हम कमा रहे हैं, घर में भाई हैं, बाप हैं, आपको क्या ज़रूरत है बाहर जाके ख्वार होने की। तो मेजॉरिटी इस तरह की ख़वातीन होती, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि वो उनको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, वो घर में बैठ के एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकती है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी सराउंडिंग के लोगों के लिए। अब उस फीलिंग का मैं तो अंदाज़ा कर सकती हूँ, लेकिन वो औरत अंदाज़ा नहीं कर सकती जिसने अब तक फ्रीलांसिंग नहीं की या कोई भी किस्म का कोई भी काम नहीं किया। वो फीलिंग ये है कि आप किसी को कुछ दे सकें। अगर आप हमेशा लेने वालों में से हैं और आप हमेशा हेल्प लेते हैं या कोई आपको देगा तो आप खर्च करेंगे,
वो फीलिंग कोई मज़े वाली फीलिंग नहीं है। एक्चुअल फीलिंग वो है कि आप ख़ुद तो फाइनेंशियली फ्रीडम में आ गए हैं, अपने ऊपर तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन अपने अलावा भी अपने किसी फैमिली मेम्बर को किसी एमरजेंसी फंड्स की ज़रूरत के तौर पे आप दे सकते हैं। घर में कोई शादी है तो आप अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वो फीलिंग जो ना वो बहुत माइंड ब्लोइंग होती है कि जब आपको पता है कि आप किसी पे खर्च करने के काबिल, अल्लाह ने आपको देने के काबिल बनाया, ना सिर्फ लेने के काबिल। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपकी राय को वैल्यू देना लोग शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप एक पोजीशन में हैं, आप खर्च करने वालों में हैं, तो आपकी राय को भी लोग मुकद्दम समझते हैं। और जो मैरिड वुमेन नहीं है उनके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि अगर आप शादी अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं या अपनी मतलब अपनी पसंद के किसी आइडियल बंदे के साथ करना चाहते हैं, तो आप अर्निंग करें, आप फ्रीलांस इंडस्ट्री में हैं, क्योंकि फिर इवेंचुअली आपके फैमिली मेम्बर्स आपकी राय को वैल्यू देने लगते हैं। वो सिर्फ आपको फैसला नहीं सुनाते हैं कि ये लड़का है और इससे आपको शादी करनी है और फ़लाँ तारीख को आपकी डेट है, ठीक है, वो आपसे पूछे बगैर कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो मुझे लगता है कि जो औरतें घर से बाहर नहीं निकल सकती उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, घर में रहते हुए भी। और हु नोज़ कि उसके बाद फिर आप एक अच्छे स्टार्टअप की बुनियाद रखें, आपको लोग कमाते हुए, आपकी फैमिली मेम्बर्स कमाते हुए देखें, अच्छा कमाते हुए देखें, तो फिर उनकी राय में चेंजेस आ जाएँ, उनकी सोच में तब्दीलियाँ। और ऐसा होता है। अगर मैं अपनी मिसाल दूँ तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि लोग मुझे, जब मैंने पहली दफ़ा अमेज़ॉन पे सेल करना शुरू किया तो मुझे अपने घर से कहा गया कि आपने MBA इसलिए किया था कि आप लोगों को माल बेचेंगे, यानी वो तो कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं ना कि आप पाकिस्तान में बैठ के अमेज़ॉन पे सेल कर सकते हैं। तो मुझे अपने घर में सुनने को मिला कि अब फिर MBA क्यों किया था, मतलब आपने, अगर आपको यही 2 टके का काम करना था। इट्स नॉट 2 टके का काम, इट्स माई ओन वर्क। और जो पैसा मुझे मेरी अपनी रिसोर्स दे सकती है या अपना काम दे सकता है, वो किसी के दिए हुए में मज़ा नहीं है, जो मेरे अपने जनरेट किए हुए में मज़ा है। थैंक यू। मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप स्टैटिक्स की बात करें कि हमारे यहाँ मतलब ये स्टैटिक्स मेरे अपने स्टैटिक्स नहीं है, वर्ल्ड बैंक के स्टैटिक्स है पाकिस्तान की वुमेन के बारे में, कि हमारे जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स फीमेल्स हैं उसमें से हार्डली 20% फीमेल ऐसी होती हैं जो कि अपना करियर परस्यू करती हैं। तो फ्रीलांसिंग इज़ अ प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू वो जो उन्होंने अपना स्किल्स अपनी इन्हांस की है उसमें वो पार्टिसिपेट करें और उसमें जो है वो इकनॉमी को जो है कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। क्योंकि एक अच्छा बजट जो है वो एक यूनिवर्सिटी एक फ़ीमेल सीट पे लगा रही होती है, पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और इन दी एंड क्या होता है कि हमारा कल्चर ऐसा है कि इन दी एंड क्या होता है कि वो डीमोटिवेशन फैक्टर ज़्यादा हमारी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट करता है। तो हमारी जैसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि प्रॉब्लम्स को ज़्यादा देखती हैं और वो घर बैठ जाती हैं, वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती, अपने लिए बाहर नहीं निकल पाती हैं, उनके हज़ारों मसले होते हैं। तो उन हज़ारों मसलों का एक सलूशन है कि वो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में आए। ये इंडस्ट्री जो है ये ऑल्दो ये इंडस्ट्री जो है ग्रोइंग इंडस्ट्री है, लास्ट 5-10 ईयर्स से पाकिस्तान में आई है, लेकिन अगर हम जैसी वुमेन जो कि हमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म में इस वक्त सुन रही होंगी, वो अगर अभी से जो है वो इस फील्ड में आएंगी तो बहुत सारी और वुमेन जो है वो उनको देख के मोटिवेट होंगी और वो उनके लिए आइडियल होंगी। तो आई थिंक कि एज अ वुमेन हमें भी अपनी इकनॉमी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए और अपना एंड डालना चाहिए। थैंक यू। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर ऑलमोस्ट कल से बात हो रही है वैसे तो, और माशाल्लाह तमाम मास्टर्स और गुरुज जो हैं वो फ्रीलांसिंग के यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन स्पेसिफ़िकली आज मैं वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस हवाले से सवाल करना चाहूँगी इनकम के हवाले से कि क्या फ्रीलांसिंग जो है वो फ़ीमेल्स के लिए भी और वुमेन के लिए भी एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम है। जैसे क्योंकि मोस्टली हमारे जो की नोट स्पीचेज़ हैं और इवन पैनल्स गए हैं इस डिस्कशन पे, उनमें मोस्टली मेल्स शामिल थे। तो आज हम एक फ़ीमेल पावर के साथ बैठे हुए हैं, तो हमने इस पॉइंट को भी जस्टिफाई करना है, क्योंकि बहुत सारी फ़ीमेल्स इसलिए भी स्टेप फॉरवर्ड नहीं करती हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो इन केस कोई जॉब कर रही हैं तो उनके लिए बेहतर है फ्रीलांसिंग की निस्बत। तो यहाँ पे आप इसे कोई भी ये पॉइंट ऐड करें, ख़ास तौर पे हफ्सा अगर आप बताएं तो, क्योंकि आप ट्रेनर भी हैं इस चीज़ में। सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम फीमेल्स के लिए फ्रीलांसिंग है या नहीं है?
थैंक यू सो मच। पिछले 12 साल से मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, उसका मतलब है सस्टेनेबल है, तो अभी तक इस पर कर रहे हैं काम। प्रॉब्लम यहाँ आता है ख़वातीन में ख़ास तौर पे, जब हम स्टार्ट करते हैं ग्रोथ माइंडसेट पे, हम जहाँ से शुरू करते हैं हमें लगता है कि हमने वहीं रहना है सारी ज़िंदगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये काम मेरे लिए नहीं है। बहुत दफ़ा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग्स जब मैं उनसे कहती हूँ कि आप यू कैन ईजीली चार्ज दिस फॉर दिस प्रोजेक्ट, लेकिन मैं कर सकती हूँ, ये हो सकता है। तो इस चीज़ को समझाने की और बताने की ज़रूरत है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, येस यू कैन चार्ज व्हाट यू डिज़र्व। तो एक तो यहाँ पे माइंडसेट हमारा आके थोड़ा सा वो हो जाता है कि ये मेरे लिए नहीं है, मैं इतनी ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं कर सकती, मैं इससे बात नहीं कर सकती, मैं इससे नहीं कर सकती। ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक वक्त का वो डर और खौफ होता है। अगर एक दफ़ा आप स्टेप अप करें तो दुनिया खुली है सामने। दूसरी बात ये सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, अगेन ये इंडस्ट्री थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल है, विच इज़ अ फैक्ट, बट स्टिल यू कैन ग्रो इट एज अ बिजनेस। और एज अ फ्रीलांसर ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप ही हर वक्त काम कर रहे हैं और जो आपको प्रोजेक्ट मिला तो आप काम कर रहे हैं और आप जब नहीं कर सकते तो आपके पास नहीं है। नहीं, इवेंचुअली यू ग्रो इट एज अ बिजनेस वेयर यू हायर टीम मेंबर्स, वेयर यू हायर पीपल टू डू द वर्क फॉर यू एंड यू लीड देम बिकॉज यू हैव द रेलेवेंट एक्सपीरियंस। नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ ये अभी हमने पे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स की भी बात की, फाइवर, अपवर्क वगैरह, इस पर भी है, लेकिन सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे अगर आप अपनी प्रोफाइल मेंटेन करें तो उस पर इतना काम है और इतने अच्छे रेट्स पे काम है। लेकिन अगेन एज अ वुमेन फेसबुक पे होना ही इतना मुश्किल है, सिर्फ तस्वीर के साथ हमारे यहाँ, और जो इनबॉक्सेस आने शुरू होते हैं, इस कल्चर को हमने ही ख़त्म करना है और हमने ही आगे बढ़ के करना है। अगर हम डर के बैठ जाएंगे कि नहीं मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकती, मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, तो फिर हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगेन दिस इज़ अ वेरी सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम, येस, बट यू हैव टू एंटर इन दिस इंडस्ट्री विद द ग्रोथ माइंडसेट, येस दिस इज़ माई फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज़ माई नेक्स्ट स्टेप, दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू बिल्ड अ बिजनेस आउट ऑफ इट। थैंक यू। जी मेरा, क्योंकि आपने माशाल्लाह एक बड़ी यूनिक स्किल से स्टार्ट किया था, वो मुझे बता रही थी, इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लेना है। जी, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि आपने पूछा कि सस्टेनेबल मॉडल है या नहीं फॉर वुमेन स्पेशली, तो कल की एक बात मैं कोट करना चाहूँगी यहाँ पे। कल रिहान अल्लाह वाला ने एक बात कही थी कि हम बहुत बड़ा बड़ा एकदम से सोचने लगते हैं ना कि हमारी अपनी कंपनी हो, हम एंटरप्रेन्योरशिप करें, ठीक है। तो ये बात वुमेन के लिए भी लागू होती है कि आप पहले स्टार्ट तो लें, आप फ्रीलांसिंग में एंटर हो जाएं, और सस्टेनेबल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जैसे अभी कासिम भाई ने कहा कि ये एक लाइफस्टाइल है, आई टोटली एग्री विद हिम कि लाइफस्टाइल को अपनाएं तो ठीक, पहले शुरू तो करें और लाइफस्टाइल को अपनाएं और आप एक्सप्लोर करें। मुझसे किसी जूनियर ने पूछा कि मैम आप माशाल्लाह इतनी सक्सेसफुल हैं, आपने कैसे शुरू किया? तो मैंने उनको कहा मैंने ऐसे ही शुरू किया, बस कुछ ख़ास नहीं किया, कुछ यूनिक नहीं किया। एक चीज़ करनी थी तो उसको अपनाया और उसके पीछे लगे रहे। अगर आपको करना है तो देयर इज़ नो अदर वे, द डिज़ायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप अपनी मर्ज़ी की स्किल चूज़ करें। सस्टेनेबिलिटी तब भी आती है कि जब आपकी मर्ज़ी और अपनी खुशी का काम हो। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है वीए की किसी सर्विस में, आप वीए की सर्विस दिए ही चले जा रहे हैं जस्ट बिकॉज आपको अर्न करना है, तो वो एक टाइम आएगा कि आप उसको कहेंगे कि मुझे नहीं करना, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। तो आप 1 by 1 सारे स्किल्स को एक्सप्लोर करें जिसमें आपको लगता है कि यार दैट्स द वन फॉर मी। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, बहुत दफ़ा एज ए मेंटर हमसे सवाल पूछते हैं कि आप बताएं मैं क्या करूँ। मैं नहीं बता सकती कि आप क्या कर रहे हैं, ये बात, इसका जवाब आप ही के पास है कि आपको क्या करना है। वो काम सेलेक्ट करें जिसको आप बखुशी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पे, उसी को आप सस्टेन भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार कंटेंट राइटिंग में बड़ा पैसा है, मैं यहाँ जाती हूँ और इंटरेस्ट का नहीं है, तो कुछ नहीं होगा, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 महीने बाद छोड़ देंगे। तो वो चीज़ सेलेक्ट करें जिसको आप खुशी से आगे लेके चल सकें, जिसमें आपको अपनी ग्रोथ में मज़ा आए। वो चीज़ ना देखें कि फ़लाँ ये कर रहा है, इसमें ज़्यादा आ रहा है, इसमें कुछ करना नहीं पड़ा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ कंप्यूटर के आगे बैठना होता है, फ्रीलांसिंग में कुछ नहीं होता और पैसे ऐसे आते हैं, ऐसा नहीं होता। तो वो स्किल सेलेक्ट करें जो आपकी मास्टरी है, जिसको आप ग्रो करना चाहते हैं, जिसके लिए आप जिसके अराउंड आप अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। और आप कुछ भी कर लें, किसी भी, नॉट जस्ट फ्रीलांसिंग, किसी भी फील्ड में चले जाएं, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो इवेंचुअली आप लूज़ कर जाएंगे गेम, ठीक है। और ये ना सिर्फ औरतों के लिए, मर्दों के लिए भी उसी तरह लागू होती बिल्कुल है। ऐसे ही है। और ये एक फैक्ट है जिससे हम इग्नोर नहीं कर सकते। इंटरेस्ट होना चाहिए आपका और आप कंसिस्टेंट रहें, लाइफस्टाइल के तौर पे इसको लेकर चलें, तो अर्निंग तो होगी और आपको मज़ा भी आएगा। Exactly. योर लाइफ विल बी चेंज।
एग्जैक्टली हुमैरा ने यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड किया था कि आप बेसिक से स्टार्ट करें, एटलीस्ट स्टार्ट करें। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल, क्योंकि मैं एफएससी की अगेन मैं रिपीट करूँगी स्टूडेंट थी और मैंने कंटेंट राइटिंग से स्टार्ट किया, और कंटेंट राइटिंग भी क्योंकि प्री मेडिकल मेरा सब्जेक्ट्स थे तो मैंने हेल्थ और फिटनेस टिप्स देना शुरू की थी। और मुझे आज भी याद है कि मैंने मोबाइल से स्टार्ट किया था, और मेरा ख्याल है कि 1 साल तक मैंने फ्रीलांसिंग टोटली मोबाइल पे की थी। तो बेसिक से स्टार्ट करें आप, बिल्कुल डायरेक्टली स्टार्टअप्स की तरफ और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, और इस तरफ ना जाएं कि आपके पास बाकायदा कोई लैपटॉप होगा, कोई रिसोर्सेज होंगे, तभी जाके आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन भी, यहाँ पे भी आपको एक इवन फीमेल्स भी और मेल भी, आपको बेसिक से स्टार्ट करना है। आप एक स्टेप फॉरवर्ड करें, आगे खुद ही होता जाएगा सारा। तो इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन होगा वो ये है कि क्योंकि हम कल से ही माशाल्लाह स्किल्स पे बात कर रहे हैं और हमारे पास यहाँ पे तकरीबन हर स्किल के गुरु मौजूद हैं, तो वुमेन के लिए ख़ास तौर पे आज हमने हाईलाइट करने, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी आप ये कह रहे हैं कि कन्फ्यूजन है। ख़वातीन ये सोचती हैं कि शायद हम अमेज़ोन नहीं कर सकते, शायद हम यूट्यूब पे नहीं जा सकते, हम डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो स्किल्स के हवाले से भी आप सब एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि फ्रीलांसिंग से माशाल्लाह बिज़नेस की तरफ भी आ गई हैं। तो आपने इस चीज़ को भी बताना है कि सबसे पहले तो हुमैरा को मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ई कॉमर्स इनकी कैटेगरी है और मैंने ई कॉमर्स में बहुत कम फीमेल को देखा है। तो हुमैरा आपने एक चीज़ बतानी है कि कौन सी स्किल खासतौर पे ई कॉमर्स एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, ख़वातीन क्या क्या कर सकती हैं इसमें? अच्छा देखिए, पहले तो ये बहुत मुश्किल होता था कि हमारे पास ऑप्शंस कम होते थे, या होते भी थे तो हमें पता नहीं थे। लेकिन आफ्टर कोविड बहुत सारी चीज़ें वाज़ी होकर सामने आ गई, और फीमेल्स के लिए स्पेशली ई कॉमर्स में बहुत रूम है काम करने की। तो कुछ सर्विसेज हैं जिनका बराह रास्त और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ई कॉमर्स से ताल्लुक़ नहीं, लेकिन फिर भी मैं मेंशन करना चाहूँगा। जैसे वी लॉगिंग है, आप देख रही हैं आजकल कितना ये इसको ग्रोथ मिल रहा है। ख़वातीन जो घर में बैठ के, जिनके पास आइडियाज़ की कमी नहीं है, वो कुछ भी टॉपिक निकाल के समथिंग रिलेटेड टू ब्यूटी, कुकिंग, बेकिंग, वो वी लॉगिंग कर रही हैं। तो इसमें अभी भी ये मार्केट सैचुरेशन की तरफ नहीं गई है। आप वी लॉगिंग कर सकते हैं, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। तो ये तो सारे जेनरिक किस्म के आईटी सेक्टर के कुछ स्किल्स हैं। लेकिन कुछ स्किल्स जो सिर्फ स्पेसिफिकली ई कॉमर्स से रिलेटेड है, वो आप सबसे ज़्यादा जो मैंने औरतों को कमाते हुए देखा है वो कंटेंट राइटिंग में देखा है। और अगर स्पेसिफिकली मैं अमेज़ॉन की बात करूं तो सेलर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और उनकी प्रोडक्ट लॉन्चेस भी बढ़ती जा रही हैं। तो जितने भी सेलर्स मार्केट में आते जा रहे हैं उनको सबको लिस्टिंग के लिए कंटेंट चाहिए, प्रोडक्ट रिसर्चर चाहिए और कीवर्ड रिसर्चर चाहिए। तो आप कीवर्ड रिसर्च सीख सकते हैं और आप कंटेंट राइटिंग सीख सकते हैं स्पेसिफिक टू द प्लेटफॉर्म, नॉट जस्ट अमेज़ॉन। आप दराज पे कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, आप ईबे पे कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, आप अमेज़ॉन पे कंटेंट राइटिंग। सबसे ज़्यादा इस वक्त डिमांड अमेज़ॉन की कंटेंट। इवन आपने तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी की और 3D भी की। और प्रोडक्ट फोटोग्राफी में आप देखें फीमेल तो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। मेल प्रोडक्ट फोटोग्राफ़र भी आपको अच्छा ढंग का मिलना बहुत ज़्यादा नसीब की बात होती है। मैंने देखा है कि मैंने 2018 से 3D प्रोडक्ट फोटोग्राफी शुरू की है, तो अब तक मेरे काफ़ी कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन उनमें से शायद एक भी नहीं है जो 3D प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहा हो और इतनी कामयाबी के साथ। मेरा जो सक्सेस रेशो है तकरीबन 98% है, और तकरीबन एक भी क्लाइंट मेरा ऐसा नहीं है जिसको मैंने अब तक जो है नाराज़ किया हो या उसको सेटिस्फाई नहीं किया। अच्छा, वुमेन की एक क्वालिटी ये भी है कि वो एक तो कंसिस्टेंट होती हैं, अगर किसी काम की उनको धुन सवार हो जाए तो वो करती रहती, क्रिएटिव होती हैं, चाहे प्रोडक्ट फोटोग्राफी ले लें, ग्राफिक डिज़ाइन ले लें, वेब डिज़ाइन ले लें, ठीक है। और एक चीज़ जिस पे हम सब एग्री करेंगे, मर्द हजरात भी एग्री करेंगे कि वो मल्टीटास्कर होती है। खाना बनाते वक्त भी वो क्लाइंट को जवाब दे सकती है, ईमेल को रिस्पॉन्ड कर सकती है, ठीक है। ड्राइव करते हुए भी क्लाइंट को रिस्पॉन्ड कर सकती है। वो अगर हम मर्द हजरात की एग्जांपल लें तो अगर उनको खाना बनाने के लिए देंगे तो वो शायद ऑफिस में थके आ रहे हों या काम ही ना कर सकें ऑफिस में, ठीक है। और फिर एटीट्यूड इशूज़ अलग कि मैं खाना भी बनाऊँ और मैं जो ना ऑफिस में भी सारा काम सारा दिन जो अपने सर थकूँ। औरतें नहीं करती हैं, औरतें बच्चे भी संभाल रही हैं, घर को भी देख रही हैं और अपने क्लाइंट्स को भी डील कर रही हैं। तो
जो मल्टी टास्किंग की एक एट्रीब्यूट है वुमेन में, उसको यूटिलाइज़ करते हुए वो बहुत आगे तक जा सकती हैं। और अगेन रिपीट करूँगी, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, व्लॉगिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन में खासा रूम है, क्योंकि जितने सेलर्स आ रहे हैं मार्केट में उनको ऑलमोस्ट सबको ग्राफिक डिज़ाइन की सर्विसेज चाहिए। कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, जितने सेलर्स मार्केट में आ रहे हैं उनको कंटेंट राइटर्स चाहिए। अच्छे कॉपी राइटर्स का फुकदान है, लिखना जानते हैं लोग, पैसा बनाने के लिए बिना इंटरेस्ट के वो फील्ड में घुस जाते हैं, लेकिन उनके पास स्टोरी टेलिंग स्टाइल नहीं होता, कुछ के ग्रामर्स के इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने MA इंग्लिश किया है या इंग्लिश में जो भी डिग्री ली है या जो उनकी स्कूलिंग से उनकी इंग्लिश अच्छी है तो वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग स्किल्स में आ सकते हैं। और सीखने का जहाँ तक मसला है कि कहाँ से सीखें, और हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हमें कोई सीनियर टाइम क्यों देगा, तो देयर आर नंबर्स ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल, मोस्ट ऑफ देम आर फ्री। सिर्फ सीखने वाला होना चाहिए और एक धुन सवार होनी चाहिए। लाइफस्टाइल के तौर पे अगर आप उसको लेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब। बिल्कुल। इसी के साथ साथ ई-कॉमर्स के हवाले से और भी बहुत सारी मेजर स्किल्स आपने मेंशन कर दी हैं ऑलरेडी कि ख़वातीन इनमें नो डाउट काम कर सकती हैं। तो मदीहा, आप क्योंकि फ़ाउंडर हैं माशाल्लाह 3 स्टार्टअप्स की, और अभी हम डिस्कस कर रहे थे, आपने कहा कि फ़ाउंडर इज़ अ टैग, आप मार्केटिंग भी कर लेती हैं, आप बाज़ू का ग्राफिक डिज़ाइनर भी बन जाती हैं, और ये सेम चीज़ मेरे पे भी अप्लाई होती है। हम ऑलराउंडर होते हैं, हम सब कुछ ही कर रहे होते हैं। तो आप अपने स्टार्टअप के एक्सपीरियंस के हवाले से भी इसमें बताएंगे ख़वातीन क्या क्या कर सकती हैं। जी बिल्कुल, ऐसी है। मैं अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि फ़ाउंडर जो है, CEO जो है, CEO, ये तो टैग्स होते हैं। जब आप किसी छोटे स्टार्टअप में होते हैं तो आपको मल्टीपल स्किल्स आनी चाहिए। सिर्फ जैसे राइटिंग का डिस्कस करें, अगर आपने राइटिंग का भी स्टार्टअप खोल लिया तो ऐसा नहीं कि आपने बस राइटिंग आ गई तो आपको काम चल गया। उसमें आपको अकाउंट्स भी आना चाहिए, फाइनेंस भी आना चाहिए, एक्सेल भी आना चाहिए, पिच भी लिखनी आनी चाहिए, प्रेजेंटेशंस भी बनानी आनी चाहिए। तो वैसे वो बता रही थी हफ्सा भी कि कंटेंट राइटिंग डेफिनेटली बहुत इन है। कंटेंट राइटिंग में भी वैराइटीज़, घोस्ट राइटिंग आ गई है, ब्लॉग आ गया है, आर्टिकल आ गया है, टेक्निकल कंटेंट राइटिंग आ गई है, जो कि ये फ्रीलांसिंग हॉट सेलिंग स्किल्स हैं। उसके अलावा पोस्ट कोविड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो गई हैं, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट्स ओपन हो गए हैं अमेज़ॉन में, प्रोडक्ट लोडर्स ओपन हो गए हैं, शॉपिफाई स्टोर्स जितने बनते जा रहे हैं। तो इवन के लोगों को अगर एक्सेल में भी डेटा फीड करना आता है तो उनको भी स्टार्टिंग सैलरीज स्टूडेंट्स को 30,000 35,000, वर्क फ्रॉम होम, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है तो वर्क फ्रॉम होम, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं प्रोडक्ट लोडर्स में, डेटा एंट्री में। उसके अलावा लाइव चैट सपोर्ट अपॉर्चुनिटी आ गई हैं। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको कंटेंट करना है, कंटेंट हॉट सेलिंग है तो कंटेंट ही करें, कुछ भी नहीं कर सकते। यू स्टार्ट विद लाइव चैट, कुछ भी नहीं समझ आ रहा क्या करें, स्टार्ट विद लाइव चैट सपोर्ट, ईमेलिंग सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके अलावा जो है ग्राफिक्स में बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो एनिमेशंस आ गई हैं, वाइट बोर्ड एनिमेशंस आ गई हैं, जूम इन जूम आउट वाली वीडियोस। तो ये नहीं कि आप वीडियोग्राफर, अगर आपको शूट नहीं आता तो आप समझे कि नहीं मेरा कोई स्कोप ही नहीं है। फ्री इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, कैनवा है। अगर आप सिर्फ हमने जो एजेंसी हायर करी हुई थी पहले तो वो सिर्फ कैनवा यूज़ करती थी, और कैनवा से वो मुझे बता रहे थे कि 1200 रुपये का सिर्फ कैनवा आता है, और हमने कोई 15-20 क्लाइंट्स लिए हुए हैं जो कि हम सिर्फ 1200 रुपये के सॉफ्टवेयर से डिलीवर करते हैं। और उनका मतलब बोल रहे थे हम फुल टाइम रिमोट है तो 100% हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, और वो भी वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है, और उनको अभी अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं, काफ़ी उन्होंने रेस कर लिया। तो इतने छोटे से टूल को यूज़ करके उन्होंने इतनी ज़बरदस्त प्रॉफिट मार्जिन बनाया। तो हमें अपने मिनिमम रिसोर्सेज यूज़ करते हुए, कुछ भी नहीं, आपके पास फ्री का पावर पॉइंट, फ्री का गूगल स्लाइड है, आप उसको देखें। गूगल स्लाइड की प्रेजेंटेशंस कितने आजकल नेट पे अवेलेबल हैं, स्लाइड गो वगैरह, उसमें बनी बनाई चीज़ें, उसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके अपने क्लाइंट्स को आप ऑफ़र कर सकते हैं कि मैं आपको एक दिन के अंदर इमीडिएट हाई क्वालिटी HD प्रेजेंटेशंस बना के दे सकता हूँ। सो जस्ट यूज़ योर एकेडमिक स्किल्स भी आप यूज़, स्टूडेंट्स एकेडमिक स्किल्स यूज़ करते हुए भी बहुत सारी फ्रीलांसिंग जॉब्स एस कर सकते हैं, जो कि बहुत हाई इन डिमांड है। हमें तो लोग नहीं मिल रहे होते प्रोडक्ट लोडर्स के और VAs के। थैंक यू सो मच। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा स्पेसिफिकली जीनत आपसे है, क्योंकि आपने हमें बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ज्वाइन किया, और इसकी डेफिनेटली सबसे बड़ी वजह थी टाइम मैनेजमेंट, बीइंग ए मॉम एंड मॉमप्रेन्योर डेफिनेटली। तो यहाँ पे अब आपका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है हम लेके चलेंगे कि फ़ीमेल्स, ख़ास तौर पे ऐसी ख़वातीन जो घर में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ संभाल रही हैं, क्या वो फ्रीलांसर बन सकती हैं? और क्योंकि हमें वो सुन भी रहे हैं, इन सब के घर में भी हैं,
तो उनको फ्रीलांसिंग की तरफ पहली बात तो ये कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और इन केस आना चाहिए तो वो अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू वेरी मच। देखें, फ्रीलांसिंग में कोई भी आ रहा है उसको सबसे पहले माइंड बनाना है कि मैंने कंसिस्टेंट रहना है। कॉम्पिटिशन्स आपके बढ़ते जाएंगे, आपको दिन ब दिन एक नई स्किल सीखनी पड़ेगी अपग्रेड करने के लिए अपने आप को, मगर किसी एक स्किल पे रहें। तो जो मोमप्रेन्योर्स हैं या जो घर बैठी ख़वातीन हैं जो हमें देख रहे हैं, जो यहाँ पर लोग हैं, सबसे पहली जो मेरी सजेशन है, नॉट जस्ट फॉर फीमेल्स जो मैरिड हैं, बट जो स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी सेमेस्टर्स ऑफ हुए हैं, कि कोई एक स्किल लें जिसमें आपको लगता है कि आप अच्छे हैं। अब ये एक एक्सरसाइज है कि आपने अपनी सेल्फ अवेयरनेस किस तरह करनी है। इसके लिए बेहतरीन तरीका जो है वो यूट्यूब है। यूट्यूब पे आप डिफरेंट कह सकते हैं वीडियोस देखें रिलेटेड टू योर हॉबीज़, रिलेटेड टू योर पैशन, और कोई एक चीज़ ज़रूर आपको क्लिक करेगी। वो जो चीज़ क्लिक कर जाए बस उसी पे आपने कंसिस्टेंट रहना है, और इर्रेस्पेक्टिव दैट आप मैरिड हैं या नहीं, क्योंकि अब जो मैरिड है ऑब्वियसली उनकी फैमिली के इश्यूज़ होते हैं, बट इफ़ यू आर नॉट मैरिड तो आपके सेमेस्टर्स होंगे, आपके असाइनमेंट्स होंगे, आपकी भी फैमिली में कभी कुछ इवेंट हो सकता है, तो किसी के लिए भी मसले आ सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, हैसल हो सकती है। कंसिस्टेंट रहना है, माइंडसेट आपका सही होना चाहिए। एग्जैक्टली जो सब बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, और आप फ्रीलांसर ज़रूर बन सकते हैं। ऑल इट टेक्स इज़ योर डिसिप्लिन एंड योर स्किल से पहले विल ज़रूरी है। विल होगी तो स्किल ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। जैसे ये दुआ ने कहा कि मैं मोबाइल पे करती थी, उसने कहा सीखने वाला होना चाहिए। हमारे साथ ये भी प्रॉब्लम है कि हम एक्सक्यूज़ेस ढूंढते हैं कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरा हैंग हो गया, मैं खाला चची। जिसको करना होगा वो करेगा। तो विल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर स्टैंडिंग अप एंड यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल, आई कम्प्लीटली एग्री विथ हफ्सा, क्योंकि नॉट ओनली इन दिस पैनल बट जितने भी फ्रीलांसर्स हैं वो आर इन दिस फील्ड या जो अपनी एजेंसीज बनाए हुए हैं, सबके लिए कोई ना कहीं चैलेंजेस ज़रूर रहे हैं। नॉट जस्ट फॉर फीमेल्स बट मेल्स एज वेल। उनके अलग सेट ऑफ चैलेंजेस हैं, हमारे अलग सेट ऑफ चैलेंजेस हैं, बट चैलेंजेस ज़रूर हैं इस कह सकते हैं इस काम में। और आप अगर टाइमली अपडेट करें अपने आप को, आप अपनी स्किल्स पॉलिश करते रहें, आप जो हैं एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ कंसिस्टेंट रहें और एक डायरेक्शन पे चलें। एक डायरेक्शन पे चलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक डायरेक्शन पे चलेंगे तो उस स्किल पे आप आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, और जब आप इस पर्टिकुलर स्किल पे, वेदर इट्स कंटेंट, वेदर इट्स ग्राफिक्स, वेदर इट्स एसईओ, किसी भी स्किल में अगर आप प्रो बन गए तो आपके लिए दुनिया खुली है। आपको दुनिया से क्लाइंट्स आएंगे और यू कैन चार्ज वेरी हाई फॉर योर सर्विसेज। सो इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। एक स्टेप लीजिए, कंसिस्टेंट रहें और उस एक डायरेक्शन पे चलते रहें। एंड येस, कोई भी फ्रीलांसर बन सकता है। ऑल इट टेक्स इज डिटर्मिनेशन। बिल्कुल, यहाँ पे मतलब क्योंकि हमारा एक बेसिक क्वेश्चन था टाइम मैनेजमेंट का, तो मैं एक चीज़ ऐड कर दूँगी कि इवन आरीवाला में भी इंस्टीट्यूट में जब खासतौर पे कोई मैरिड वुमेन आती है तो मेरा जो एक्साइटमेंट है वो 10x हो जाती है। तो उनको जो मैं सबसे पहली चीज़ सिखाती हूँ वो टीम बिल्डिंग होती है, क्योंकि ख़वातीन ख़ास तौर पे हमें टीम बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे तो हर फ्रीलांसर को ज़रूरत है, जैसे ही वो एक अच्छा करियर स्टार्ट कर लेते हैं फ्रीलांसिंग में तो टीम बिल्डिंग इज़ अ फर्स्ट थिंग। तो लेकिन ख़वातीन के लिए बाज़ों का तो उनको स्टार्ट से ही टीम की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एक आधा पॉइंट हम ये भी लेंगे कि वुमेन जो है, बेशक वो वर्किंग वुमेन नहीं है, वो टोटली हाउसवाइफ हैं, लेकिन वो फ्रीलांसिंग की तरफ अगर आ गई हैं तो वो टीम बिल्डिंग कैसे कर सकती हैं, कौन कौन से चैनल्स यूज़ कर सकती हैं टीम बिल्डिंग के लिए, किस चीज़ की उनको ज़रूरत होगी। यानी यहाँ पे हम ये भी चीज़ डिस्कस करेंगे कि टीम अगर है तो उसके लिए कोई ऑफिस की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये पॉइंट भी अगर आप में से कोई हमारे साथ इस पर भी बात करे तो लाजमी। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आप टीम की बात कर रहे हैं। देखिए, जब कोई फ्रीलांसर अपना माइंड सेट करता है कि यस मेरी ये स्किल है,
इनिशियल स्टेज है सेल्फ अवेयरनेस। आपने डिटरमाइन कर लिया कि ओके मेरी ये स्किल मुझे आती है। उसके बाद आपने कंसिस्टेंट रहना है, आपने बिड्स भी करनी है, फिर आपने जो है प्रोजेक्ट भी हंट करना है, फिर आपने जो है काम भी करना है, फिर उसके बाद आपने घर को भी मैनेज करना है। ये आपकी जो भी XYZ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और वो चीज़ जो मैंने अभी कही थी कि अब आप जब अपनी स्किल पे प्रो हो गए, लोग आपके पास आते रहेंगे। जब आपके पास दुनिया खुल जाएगी, आपके पास ग्लोबली क्लाइंट्स आउटरीच कर रहे होंगे, ऑब्वियसली आपके ऊपर भी बर्डन पड़ा होगा। आप अपनी स्किल को एक्सपैंड करेंगे, आप अपनी टीम को एक्सपैंड करेंगे उस पर्टिकुलर स्किल के अकॉर्डिंगली। लेट्स से एक छोटी सी एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल फ्रीलांसर स्टार्ट्स फ्रॉम कंटेंट राइटिंग, ठीक है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उसे SEO भी सीखना है। उसने एक बंदे को रख लिया अपने साथ, फिर उसने जो है वो SEO के साथ साथ उसने जो है कॉपी राइटिंग भी करनी है, वो उसने एक बंदे को रख लिया अपने साथ। और आहिस्ता 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 उसके साथ बंदे जब जुड़ते जाते हैं या एक छोटी सी टीम बनती जाती है, एंड यू नेवर नो कि आप कब एक डिजिटल एजेंसी की एक शक्ल इख्तियार कर लें। सो ऑल इट टेक्स इज़ कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, और टीम बिल्डिंग के लिए सबसे पहले सिनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास जब बहुत सारी ख़वातीन आती हैं, या जब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, जब मैंने यूनिवर्सिटी में ये काम स्टार्ट किया था फ्रीलांसिंग का, और उस वक्त अपनी टीम फॉर्म की थी, तो उस वक्त एक सिनर्जी होना बहुत ज़रूरी था। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं, ग्रेजुएट्स हो जाते हैं, आपको वो सिनर्जी मिसिंग लगती है। फिर आप बंदे हंट कर रहे होते हैं जो जिनसे आपका वो माइंडसेट मैच कर सके, या आप वो टीम को बिल्ड कर सके। तो अपने साथ लोगों का रिस्क जोड़िए, ठीक है। बहुत सारे ग्रेजुएट्स आपके साथ भी नहीं जॉब कर रहे होंगे, उनको अपने साथ एक पेज पर लेकर आइए, सिनर्जी मैच कीजिए, और उसके साथ जब आपका रिस्क आप दूसरों का रिस्क अपने साथ जोड़ते जाएंगे, तो आपके काम में भी एक्सपेंशन होगी, आपकी टीम में भी बरकत होगी, और आपकी इनकम में भी बरकत होगी। रीदा, यहाँ पे आप कोई पॉइंट ऐड करें तो टीम मैनेजमेंट। रीदा मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि हमारे जो तीनों स्टार्टअप्स हैं ये टोटली फीमेल स्टार्टअप्स हैं, यानी उसमें फाउंडर्स भी फीमेल हैं, उसमें स्टाफ भी फीमेल है। और ये हमारे लिए मैनेज करना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा टर्नआउट भी बहुत ज़्यादा होता है। हमारी लड़कियों की शादी हो जाती है, फिर उनको रिटेन करना मुश्किल होता है, लेकिन स्टिल वी हैव 100% फीमेल पीपल एट आवर स्टार्टअप। व्हाट वी डू टू सस्टेन आवर टर्नआउट रेशो, हम उनको वर्क फ्रॉम होम ऑफर करते हैं, हम उनको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते हैं। इफ़ दे गेट मैरिड तो हम उनको कहते हैं यू कैन गो एंड वंस यू कैन रेडी टू ज्वाइन अगेन यू कैन ज्वाइन अस, तो वो हमें ज्वाइन करते हैं। अब हमारा एक स्टार्टअप जो है वो टैक्स से रिलेटेड है, और टैक्स में, इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में, कंपनी रजिस्ट्रेशंस में बड़े मुश्किल वर्ड लग रहे होते हैं लोगों को। इसमें लड़कियों को एक्सेप्ट करना, लड़कियों को आना, लड़कियों को कस्टमर सेटिस्फेक्शन देना, जो एक टेक्निकल चीज़ है, ये बड़ा यूनिक है, और लोग हमें बड़ा अप्रेस करते हैं कि यू पीपल डूइंग वेरी वेल। हमें रिकमेंडेशंस मिलती हैं, हमारा जो क्लाइंट रेफरल है वो मोस्टली जो है वो सेटिस्फाइड क्लाइंट जो है हमें मल्टीपल क्लाइंट्स दे रहे होते हैं। तो एज अ फीमेल मार्केट में अपने आप को रिकग्नाइज कराना इतनी यूनिक फील्ड में, टैक्सेशन में, जिसमें टोटली जो है वो नॉलेज बेस्ड डिसीजंस हो रहे होते हैं, तो दिस इज़ एग्जाम्पल के वुमेन कुछ भी कर सकती हैं, और एक मैरिड वुमेन भी कुछ भी कर सकती हैं। आई एम ऑल्सो मैरिड सिंस, जब मेरा स्टार्टअप जो है फर्स्ट स्टार्टअप 2017 में मैंने लॉन्च किया था, एंड आई वॉज मैरिड इन 2018। तो वो जो मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ, ये मैं अभी भी एग्जिस्ट करते हैं कि मैरिड वुमेन कैसे सस्टेन करेगा अपना स्टार्टअप, क्योंकि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चेंज हो रहा है, उसका घर चेंज हो रहा है, उसके मतलब उसके जो पूछने वाले हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। बट आई कंटिन्यू वट आई डू, क्योंकि मुझे भी ये था कि यार मैं अगर अपना अनाउंस कर दूँ कि मेरी शादी हो रही है, तो मेरे सारे क्लाइंट्स से बोलेंगे इसकी तो शादी हो रही है, एंड दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क के ये कैसे कंटिन्यू करेगी। तो ऑनेस्ट स्पीकिंग मैंने 6-7 महीने में मैंने सोशल मीडिया में कोई अनाउंसमेंट नहीं की कि आई एम गेटिंग मैरिड, और उसके बाद वी कंटिन्यू इट, और बाद में हमने डिस्क्लोज किया। एंड ये एक मतलब ये एक हमारे सोसाइटी का मिथ है कि यार मैरिड वुमेन कैसे कंटिन्यू
कर सकें। तो आई माई सेल्फ इज एग्जाम्पल कि एक स्टार्टअप रन करना, स्टार्टअप की कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट उसको निकालना, उनकी सैलरीज हैं, रेंट्स हैं, मैनी कॉस्ट है, फिर और बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं, लीगल चैलेंजेस होते हैं, आपको अपनी रिकॉर्डिंग्स प्रॉपर करनी होती है, आपको बहुत सारी जगह जो है वो प्रॉपर डिसीजंस करने होते हैं, राइट टाइम पे नो करना होता है, राइट टाइम पे यस करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है फीमेल्स भी कर सकती हैं एंड वी आर द एग्जाम्पल एंड मैनी वुमेंस के वो हमारी तरह स्टार्टअप जो हैं ओके रिदा, वी आर रन आउट करें। रनिंग आउट ऑफ टाइम, थैंक यू सो मच। लास्ट पे मेरा एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मैं हुमैरा और हफ्सा ख़ास तौर पे, एक चीज़ जो ख़ास तौर पे फ्रीलांसिंग में ख़वातीन को फेस करनी पड़ती है वो स्कैम, यानी नो डाउट सब फेस करते हैं स्कैम्स को, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमें स्कैम और हरासमेंट जो है वो ख़ास तौर पे फेस करनी पड़ती है, और शायद 90% ख़वातीन इस फील्ड में इसलिए भी नहीं आती कि उनको पता ही नहीं है कि वो आगे आउटसोर्सिंग कर रही हैं, वो टीम बिल्डिंग कर रही हैं, तो कैसे वो एक परफेक्ट पर्सन ढूंढें। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे इस लिहाज से ट्रेन करती हूँ कि इन केस कोई इवन मैसेज भी कर रहा है तो उनको मैसेज से पता चल जाए कि ये एक रियल क्लाइंट है या ये स्कैमर है। तो यहाँ पे हफ्सा और बाकी जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक एक पॉइंट ज़रूर ऐड करना है कि किस तरह से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं बजाय इससे डरने के। थैंक यू दुआ, मैं इस क्वेश्चन का इंतज़ार कर रही थी और मैं चाह इसका जवाब मैं खड़े होकर दूँ। लेकिन खैर एक चीज़ तो अंडरस्टूड है कि हरासमेंट तो होगी, स्कैम भी होगा। इसको तो पहले एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि जब आप इस इंडस्ट्री में किसी भी इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हैं तो ये तो होगा, तो पहले तो एक्सेप्ट कर लें कि होगा, उसके बाद इससे डील करते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी जो है ना वो छोटी छोटी पॉइंटर्स दूंगी उन सब लोगों को, सब ख़वातीन को जो आती हैं इंडस्ट्री में। अच्छा, जब आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको इतनी नहीं फेस करनी पड़ेगी हरासमेंट। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो बहुत करनी पड़ेगी। वहाँ पे अक्सर यूँ आते हैं कि जब आप प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं आप कहते हैं हमारा पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं है, हमारे रिव्यूज़ नहीं है, हमें कोई प्रोजेक्ट वहाँ नहीं देगा, इसलिए हम फेसबुक कम्युनिटीज़ पे हैं और यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन हम एक पोस्ट पे रिप्लाई करते हैं, कोई करता है तो हमारे पास इनबॉक्सेस आने शुरू हो जाते हैं, जिसको पता नहीं हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते लेकिन हम उससे डील कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि जब आप किसी प्रोजेक्ट पे अपना प्रपोज़ल या अपनी ऑफ़र डाल रहे हैं फेसबुक पे होते हुए, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फेसबुक कम्युनिटी, तो पहला वेटिंग प्रोसेस तो ये होगा कि आप उसकी जॉब की डिटेल्स देखें। जितनी वेग जॉब की डिटेल्स होंगी उतने चांसेस ज़्यादा हैं कि ये बंदा सीरियस नहीं है। मुझे कंटेंट राइटर चाहिए, अगर मुझे लिटरली कंटेंट राइटर चाहिए तो मैं बताऊंगी कि मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, इतने टाइम में डिलीवरी चाहिए, ये रेट मैं ऑफर कर सकती हूँ, ये प्रोजेक्ट का वर्ड काउंट है, इतनी डिटेल्स मेरे पास होंगी। इस काम के लिए मुझे किसी को इनबॉक्स में बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पता है। इस तरह आप प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन दे के वेट कर सकते हैं कि कितना क्लाइंट सीरियस है और एक्चुअली काम है कि नहीं है उसके पास। जितनी स्पेसिफिकेशंस मेंशन होंगी उतना आपको जो पता चल जाएगा कि ये वैलिड डील होगी। हुमैरा, दूसरे अच्छा, इस सवाल से पहले मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी जो पिछले सवाल से उसका ज़्यादा ताल्लुक है। तो मुझसे भी अक्सर लोग पूछते हैं कि हमने स्किल तो सीख ली, थोड़ी बहुत हमें आ भी गई है, लेकिन हम अपने स्किल को बेचें कैसे, अदर देन जो फ्रीलांस हमारी वेबसाइट्स हैं उनके अलावा, अपवर्क हो गया और इन सब के अलावा बेचें कैसे। तो एक अहम पॉइंट है जो मैं ऐड करना चाहूँगी कि हम जिस भी स्किल्स में हैं उसके इकोसिस्टम को हम ज्वाइन करें, चाहे वो हमारा लोकल हो या हमारा कोई गोरा कम्युनिटी का ग्रुप हो या XYZ जो भी हो, उस स्किल की पर्टिकुलर स्पेसिफिक उस कम्युनिटी को हम ज्वाइन करें। और एक चीज़ जो मैंने अपने मेंटोर से सीखी है, सेल विदाउट सेलिंग। आई थिंक मेरी कम्युनिटी के लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे, वो एग्री करेंगे इस बात से कि हमारे मेंटोर ने हमें सिखाया कि सेल विदाउट सेलिंग किस तरह करनी है। आप अपनी प्रेजेंस बढ़ाएं उस इकोसिस्टम में, लोगों के सवालों का जवाब दें, लोगों की हेल्प करें, और उसमें आप इंटेंशन नहीं होनी चाहिए कि आपको काम मिलेगा। आप हेल्प करें और उसमें आपको नज़र आएगा कि लोग आपके पास, आपके मतलब के लोग आपके पास आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जब मुझे US में लॉन्च करनी थी तो मेरे पास फाइनेंशियली इतना बजट नहीं था कि मैं अमेरिका जैसे मुल्क में मैं लॉन्च करूं, तो मैंने सिर्फ अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया उस इकोसिस्टम। तो मेरे पास इन्वेस्टर खुद चल कर आए कि हमें आपके साथ लॉन्च करना है। ठीक है, ये उस सवाल का जवाब है कि जो इससे पहले था।
और जहाँ तक हैरेसमेंट की बात है, ये तो नॉट जस्ट इन फ्रीलांसिंग, हर जगह आपको नज़र आएगा कि ये स्पेशल एक एटीट्यूड है जो वुमेन के साथ रखा जाता है। तो इस पर सिर्फ मैं इतना कहूँगी कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। और ये इसका एंड स्टार्ट भी यही है और एंडिंग भी यही है, ठीक है। और सेंसेस बहुत शार्प होते हैं एक वुमेन के, ठीक है। तो आप सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं या फेस टू फेस बात कर रहे हैं, आपको पता लग जाता है कि यार ये किस ट्रैक पे जा रहा है, ये किस तरह का ये बंदा है और उसको डील कैसे करना है। एक थोड़ा सा इररिलेवेंट है लेकिन फिर भी मैं ऐड करना चाहूँगी। मैं तकरीबन 5 या 7 सालों से मैं ड्राइवर रह चुकी हूँ, ठीक है। अब तक ये हमारी सोसाइटी में, अब 2020 में हम खड़े हैं, एक्सेप्टेबल नहीं है कि एक वुमेन है वो ड्राइवर है। तो मुझे अक्सर 5-7 सालों में ये सुनने को मिला कि जब कोई ट्रैफिक में मैं फंस गई हूँ, वो सामने वाले बंदे की गलती है, एक आदमी की गलती है और वुमेन की, मेरी गलती नहीं है। फिर भी मुझे ये आसपास जितने भी सराउंडिंग में मर्द होंगे तो वो मुझे ये जुमला कहते हुए मुझे सुनाई देंगे, यार ये औरत है ना, यार तू समझ जाना, यार तू अपनी गाड़ी पीछे कर ले, इसको नहीं आता करना। तो 1-2 दफ़ा तो मैंने भी पलट के बोल दिया कि भाई आजा तू चला ले गाड़ी मेरी, ठीक है। तो अगर मैं घबरा जाती और शाय हो जाती और विंडो में अपनी ऊपर कर लेती तो वो बंदा लाजवाब नहीं होता। इसी तरीके से आपको जितने लोग जो ना फेस्ड होते हैं आपकी कैरियर में, आपकी फ्रीलांसिंग में, आपके घर में ही क्यों ना, तो आप शाय नहीं हो, आप रीज़नेबली उनको जवाब दें, रिस्पॉन्ड करें, ताकि उनको भी एक मैसेज कन्वे हो कि यार शी इज़ कॉन्फिडेंट इनफ, मेरी बजा डालेगी अगर मैंने कुछ कहा तो, ठीक है। तो वो आप इंप्रेशन देते नहीं हो, फिर बाद में आप कंप्लेन करते हैं कि जी फ़लाँ ने ये बोला, उसने ये बोला। आपको थोड़ा सा, आप नहीं है कॉन्फिडेंट आपके अंदर, लेकिन आप थोड़ा सा पोर्ट्रे करेंगे आप कॉन्फिडेंट, और इवेंचुअली फिर कॉन्फिडेंस आ ही जाए। और आपके काम से आपको कॉन्फिडेंस आता है, सिर्फ बात करने से कॉन्फिडेंस नहीं आता। एग्जैक्टली, अनफॉर्चुनेटली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, और हमने बहुत हद तक कोशिश की इस सेशन को प्रोडक्टिव बनाने की भी और फीमेल्स के लिए मोटिवेटेड बनाने की भी कि अब एटलीस्ट फीमेल स्टेप फॉरवर्ड करें। मैं अपनी हर कॉन्फ्रेंस में हमेशा ये कहती हूँ कि मुझे सिर्फ एक ही आप ये कह लें कि एहसास कम फ्री होता है ये तो बाकायदा, कि बहुत कम ख़वातीन होती हैं। तो होपफुली आज के इस पैनल डिस्कशन के बाद बहुत सारी वुमेन जो हैं वो स्टेप फॉरवर्ड करेंगी। थैंक यू सो मच पैफला फॉर कंडक्टिंग दिस पैनल, एंड थैंक यू एवरीवन। Thank you very much for joining us. And up next, we have